और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 75 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मुख्यतः हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि पेंशन वृद्धि लेट क्यों हुआ। क्या ईपीएस 75 पेंशन धारकों को समय रहते उन्हें हायर पेंशन की राशि नहीं दी जा सकती है? क्या ईपीएस 75 पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन बढ़ी हुई नहीं मिल सकती है? क्या ईपीएस 75 पेंशन धारक आखिरी सांस तक यूं ही लड़ाई लड़ते रहेंगे? क्या ईपीएस 75 पेंशन धारकों की आवाज़ सुनाई दे रही है? सरकार को ईपीएस 75 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं क्या वो दिखाई दे रही है? क्या ईपीएस 75 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कराने में और अधिक समय लग सकते हैं अथवा नहीं? तो कुल मिला के ये है कि पेंशन वृद्धि लेट क्यों हो रहा है, इसी विषय पे हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों 5 टॉपिकों के ऊपर आपको बात करूंगा आज की इस नई वीडियो में कि पेंशन वृद्धि लेट क्यों हुआ। ये मेरे अनुसार है क्योंकि ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जितने भी अपडेट सामने निकल के आते हैं, प्रत्येक दिन प्रत्येक चैनलों के माध्यम से आपको यह बताया जाता है कि आज से बढ़ने वाली है, कल से बढ़ने वाली है, लेकिन पेंशन वृद्धि नहीं होती है। मुख्यतः 5 टॉपिकों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि इतना लेट क्यों हुआ और कब तक में पेंशन वृद्धि होगी, इस विषय में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो बहुत पहले से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने के लिए फंड की कमी है, फंड नहीं है। चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से जानकारी मिली हो या स्वयं माननीय भूपेंद्र जी ने भी ये जानकारी दी हो, और या तो फिर हम लोग वित्त मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी मिली हो, चाहे श्रम मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली हो, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार तो यही जानकारी मिल पाई है कि फंड की कमी। और ईपीएफओ ने भी यह बात को स्पष्ट किया था, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से भी ये बात बताई गई थी कि फंड की कमी की वजह से ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं हो पा रही है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे फार्मूला तैयार नहीं था। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों के जितने भी ईपीएस 75 पेंशन धारक हैं, तकरीबन 12 लाख ईपीएस 75 पेंशन धारक हैं जिन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को सबमिट किया है, उनके लिए एक अलग से जो तो फार्मूला तैयार हो चुका है। उस फार्मूले पे हम लोगों ने बात कर लिए हैं पहले, और पिछले वीडियो में आप देख भी लीजिएगा। तो पहले फार्मूला तैयार नहीं था, फार्मूले को लेके काफ़ी लंबी बहस चली थी। फार्मूले पे जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से पेंशन की राशि दी जाए, मुहैया कराई जाए, उसको लेके काफ़ी लंबी बातें हुई थी। अब जाके फार्मूला तैयार हुआ, तो पहले फार्मूला भी तैयार नहीं था, जिस वजह से पेंशन वृद्धि लेट हुई है। आगे पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था। देखिए माननीय जो भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने भी ईपीएस 75 पेंशन धारकों को बताया था, आश्वासन दिया था जब वो बुल्ढाना महाराष्ट्र में गए थे 1 साल पहले, कि पेपर वर्क जो तो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है और ईपीएस 75 पेंशन धारकों को बहुत जल्द हायर पेंशन की राशि दी जाएगी। मामला पेपर वर्क पे लटका हुआ था कि पेपर वर्क जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ईपीएफओ उतना ही जल्दी ईपीएस 75 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराएगी। जो चौथा नंबर पे है, ये भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो फैसला था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। काफ़ी लंबे समय के सुनवाई के बाद में फैसला आया, फैसला रिजर्व था। फिर इसके बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला जो भी आया, उसको लेके जो तो फैसला आया, तो अब वो फैसले की वजह से भी हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि जो तो उसमें भी थोड़ा सा खिंचा हुआ है, थोड़ा लंबा चला है। आगे जो 5वां नंबर पे है, ईपीएफओ भी अपने विचारों को रख रही थी। ईपीएफओ भी कई बार जो तो तरह तरह के जो सर्कुलर जारी हुए हैं, उन सर्कुलरों का विरोध हुआ है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से विरोध किया गया है, जिसकी वजह से भी ये भी बताया जा रहा है कि और एक्सटेंशन फॉर्म जो ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को सबमिट करना था, उसमें भी काफ़ी लंबा समय लग रहा था, जिस वजह से ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे थे। तो ये प्रमुख 4-5 कारण हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है कि कुछ और भी कारण रहे हों, लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है, जो जानकारी मुझे मिल रही है, और जो ये प्रमुख कारण मुझे दिखाई दिए हैं, उन कारणों को मैं सामने आपके रख रहा हूँ। फिलहाल अगर आपको लगता है कि कुछ और कारण था तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली, यही जानकारी मिली है। और आगे आप लोगों के मन के अंदर में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका भी रिप्लाई मैं ज़रूर आपके बीच में ला दूंगा। फिर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।